हमारी एटीएन लाइव की टीम अब पहुंच चुकी है सिवान के तरवारा मोड़ पे। ना खुला हुआ है, जाइए। हमारी एटीएन लाइव की टीम अब पहुंच चुकी है तरवारा मोड़ पे और यहाँ हम बताएंगे कि जनता कर्फ्यू जो प्रधानमंत्री के आह्वान पे लगाया गया है वो कैसा है और कितना असर दिखाई दे रहा है। ये एक बार हम चाहेंगे कि दिखाएं ज़रा कि किस तरह से ये तरवारा मोड़, जहाँ से पटना के लिए, छपरा के लिए, सिल्लीगुड़ी वगैरह जाने के लिए, टाटा जाने के लिए यहाँ गाड़ियाँ मिलती हैं। ये कुछ यात्री हैं जो आप बताइए कि आज जनता कर्फ्यू लगाया गया है, फिर भी आप यात्रा कर रहे हैं, ये कहीं न जान जोखिम में आप नहीं डाल रहे हैं? सर हम कल ही ट्रेन पकड़ लिए थे, लेकिन जी पता नहीं था सर, मुझे ट्रेन पकड़ लिए थे, हमें आज पता चला। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। किस ट्रेन से अभी अभी उदयपुर जो आ रही थी उसी ट्रेन से। उसी से आ रहे हैं। जी जी। वहाँ आपको कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली यहाँ तक आने के लिए? स्टेशन पे जी जी मिल रही थी, हम पैदल सोचे पैदल निकल रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं। और वहाँ पे मेडिकल जांच वगैरह की टीम थी, वो जांच आपका हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई मेडिकल की टीम नहीं थी? कोई मेडिकल की टीम नहीं थी। तो आपके साथ तो बहुत से लोग उतरे होंगे, आप दिल्ली से आ रहे हैं और भी बहुत से लोग आए होंगे। जी बिल्कुल। कहीं कोई मेडिकल की टीम नहीं? कोई नहीं थी। तो आपको डर नहीं लगता है कि दिल्ली में कई संक्रमित लोग पाए गए हैं और वहाँ से आप यहाँ पे आए हुए हैं, इसको तो जांच होना चाहिए था? जांच तो होना चाहिए था सर, लेकिन नहीं हुआ। आपको कहाँ जाना है? हमको तो यहीं आगे थोड़ा सा जाना है बस। यही बगल में? जी जी। कितना क्या नाम बता दीजिए अपना? मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो दिल्ली से, ठीक है जाइए, जो दिल्ली से चल के आज सिवान पहुँचे हुए हैं। और ये विडम्बना ये है कि इतने सारे अपील प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही। हम सुबह जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे उस समय भी वहां पे कोई भी मेडिकल की टीम नहीं थी यात्रियों को जांच करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो गाड़ियां सिवान जंक्शन पे आने वाली हैं वो दिल्ली जैसे महानगरों से आने वाली हैं, ना कि अगल बगल के जो छोटे छोटे जगह हैं वहाँ से। और जब दिल्ली से लोग आएंगे, दिल्ली में काफ़ी संक्रमित लोग पाए गए हैं। दिल्ली को 3 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है। इस पर जो बड़े अधिकारी हैं उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कि रेलवे स्टेशन पे जब दिल्ली जैसे महानगर से लोग आ रहे हैं तो उनकी मेडिकल जांच क्यों नहीं की जा रही है। हम इसी तरह आपको और जगह पे ले चलेंगे और वहाँ की सच्चाई को दिखाना का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री ने इस महामारी से बचने के लिए कितने गाइडलाइन जारी किए हैं, कैसे आपको रहना है, किस तरह से लोगों से मिलना जुलना है। और अभी तक इस महामारी का कोई दवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही इसकी सबसे बड़ी दवा है। लेकिन उस पर भी अगर इस तरह से मेडिकल टीम की तरफ से लापरवाही बरती जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लापरवाही है। हम इस आवाज़ को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि वहाँ कोई मेडिकल की टीम नहीं थी, उनको इस आवाज़ को हम यहाँ के बड़े अधिकारियों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। एक और आप सर बताइए कि आज जनता कर्फ्यू लगाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा और ये आप ही के लिए लगाया गया है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, फिर भी आप सड़क पे हैं। सड़क पर कुछ ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हैं। अभी मैं अपने घर ही जा रहा हूँ जी। वहाँ कुछ काम था, एक आदमी को सामान देना था, दे के मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या मजबूरी थी ऐसी कि आपको बाहर निकलना पड़ा? क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है और दवा नहीं है। इसका दवा यही है कि हम लोग एहतियात बरतें, आप बरतें, हम बरतें, तभी जाके हम इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पर कर पाएंगे। ऐसी क्या मजबूरी? बिल्कुल करना चाहिए। हम भी उसके सुबह से थे। एक आदमी की दवा मेरे पास थी, कल आया था पटना से, तो उसको ऐसा बीमारी है कि नागा होगा तो नुकसान हो जाएगा, तो वही पहुँचाना था, बस पहुँचा के मैं आ ही रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सरफराज अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं सिवान के ही। सिवान के ही। जी।
ठीक है, धन्यवाद। सरफराज आलम से अभी अहमद से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि एक दवा आई हुई थी, उसी को देना था, वो बहुत ज़रूरी था, पेशेंट को आज उसको देना ज़रूरी था। वो दे करके फिर वो पुनः अपने घर लौट गए। और पूरे सिवान में अब जिस तरह से दिखाई दिया है, सिवान की सड़कें दिखाई दी हैं, और उस कैमरे के माध्यम से हम आपको घर बैठे उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सिवान ने अपने आप को अपने घरों के भीतर, अपने परिवार के भीतर, परिवार के बीच में समेट लिया है इस महामारी से बचने के लिए। लेकिन उसके बाद भी इस ये जनता कर्फ्यू के बाद भी कुछ लोग आज भी सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आज आपको सड़क पे निकलना पड़ा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ यात्री हैं जो अपने सर पे सामान लिए हुए हैं। वो अपने बाहर से काम करने वाले लोग हैं, शायद सिवान में उतरे हुए हैं। अब ये अपने घर जाना चाहते हैं, सवारी है नहीं, तो इन्होंने अपने खुद पैदल चल करके अपने घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आज जब पहले से प्रधानमंत्री का ऐलान था तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपको आज सड़क पे। सर, आज प्रधानमंत्री के द्वारा इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन आप सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं से आ रहे हैं शायद? इससे कोई बात नहीं है, सबके भला के लिए प्रधानमंत्री जो भी किए हैं उनके सबके भलाई के लिए किए हैं। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो बॉम्बे से आ रहे हैं। बॉम्बे से? किस ट्रेन से पहुँचे हैं? ये अभी हम तो पनवेल गोरखपुर से पहुँचे हैं। गोरखपुर से आए। और 2-3 ट्रेनें बदल के जो मिली वो पकड़ के आ रहे हैं। टिकट तो थी, शाम को टिकट थी, फिर भी आ रहे हैं बस। और वहाँ पे जब आप सिवान रेलवे स्टेशन पे उतरे तो मेडिकल वगैरह की? मेडिकल हुई, सिवान हुआ और गोरखपुर में हुआ। हमने कराया, लाइन में होकर कराया। नहीं, सिवान पे उतरे तो आपको हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो यहाँ अभी फिलहाल तो नहीं थे अभी नहीं, पर गोरखपुर में हमने कराया, देख के लाइन में लग के हमने कराया। यहाँ कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी? अभी तो सुबह नहीं हुआ यहाँ, जो भी इधर नहीं हुआ। चलिए, नाम बता दीजिए अपना। मेरा सुरेंद्र महतो नाम है। कहाँ के रहने वाले? बसंतपुर थाना, बड़का गाँव 60। चलिए, आप बताइए कि यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं? हम तो भीलवाड़ा से आ रहे हैं। सिवान जंक्शन पे उतरे हैं? हाँ। वहाँ कोई मेडिकल वगैरह की नहीं, व्यवस्था यहाँ पर तो हम लोग का मेडिकल द्वारा कोई नहीं जाता। आपको नहीं लगता है कि ये कोरोना महामारी है, इसका इलाज नहीं है, और इसका हम लोग आपस में ये तालमेल बैठा करके घरों में रह करके ही इसका इलाज संभव है? तो आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपको बाहर आना पड़ा? तब क्या करें, हम लोग ट्रेन में थे बैठे, अब एक बार बंदी चालू हो गया तो हम लोग क्या करें। कहाँ काम करते हैं? राजस्थान। राजस्थान? हाँ। वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, वहाँ पर तो अभी नहीं था, लेकिन अब बढ़ गया है। अब बढ़ गया। रास्ते में आए तो जब आप सिवान स्टेशन पे उतरे, वहाँ कोई मेडिकल टीम? नहीं, वहाँ पे कोई जांच नहीं था। नाम बता दें अपना। धनेश गिरी। कहाँ के रहने वाले हैं? गुरिया कोठी। ये धनेश गिरी थे जो भीलवाड़ा से, राजस्थान से आ रहे हैं। और हमें लगता है कि मुंबई के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं तो वो राजस्थान में, और वो उसी राजस्थान से ये धनेश गिरी अभी सिवान पे उतरे हुए हैं ट्रेन से। और वहाँ की परिस्थिति, रेलवे स्टेशन की लापरवाही ये है कि वहाँ पे मेडिकल के कई यात्रियों से हमारी बातचीत हुई है जो दिल्ली से आए हुए हैं, कोई मुंबई से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आ रहा है, लेकिन किसी की मेडिकल जांच नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ा लापरवाही है, और ये लापरवाही कहीं ना कहीं पूरे सिवान के लोगों के साथ जान से खिलवाड़ करने वाली बात है। हम इस लापरवाही को बड़े अधिकारियों के कानों तक ले जाना चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही सिवान के स्वास्थ्य के साथ, सिवान के लोगों के साथ जानलेवा खिलवाड़ हो रही है। इसको तुरंत रोका जाए और वहाँ पे मेडिकल टीम लगाई जाए। जो यात्री आने वाले हैं उनकी जांच की जाए, अगर वो संक्रमित हैं तो उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाए या फिर जो भी उपचार हो उसके लिए की जाए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि वहाँ जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनका मेडिकल जांच नहीं हो रहा है। हालांकि जनता ने अपने को पूरी तरह से इस जनता कर्फ्यू के साथ है। आप सर बताइए कि आज जनता कर्फ्यू लगाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये
आप ही के लिए लगाया गया है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, फिर भी आप सड़क पे हैं। सड़क पर कुछ ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हैं। अभी मैं अपने घर ही जा रहा हूँ जी। वहाँ कुछ काम था, एक आदमी को सामान देना था, दे के मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या मजबूरी थी ऐसी कि आपको बाहर निकलना पड़ा? क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है और दवा नहीं है। इसका दवा यही है कि हम लोग एहतियात बरतें, आप बरतें, हम बरतें, तभी जाके हम इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पर कर पाएंगे। ऐसी क्या मजबूरी? बिल्कुल करना चाहिए। हम भी उसके सुबह से थे। एक आदमी की दवा मेरे पास थी, कल आया था पटना से, तो उसको ऐसा बीमारी है कि नागा होगा तो नुकसान हो जाएगा, तो वही पहुंचाना था, बस पहुंचा के मैं आ ही रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सरफराज अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं सीवान के ही। सिवान के ही। जी ठीक है, धन्यवाद। सरफराज आलम से अभी अहमद से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि एक दवा आई हुई थी, उसी को देना था, वो बहुत ज़रूरी था, पेशेंट को आज उसको देना ज़रूरी था। वो दे करके फिर वो पुनः अपने घर लौट गए। और पूरे सिवान में अब जिस तरह से दिखाई दिया है, सिवान की सड़कें दिखाई दी हैं और उस कैमरे के माध्यम से हम आपको घर बैठे उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सिवान ने अपने आप को अपने घरों के भीतर, अपने परिवार के भीतर, परिवार के बीच में समेट लिया है इस महामारी से बचने के लिए। लेकिन उसके बाद भी इस ये जनता कर्फ्यू के बाद भी कुछ लोग आज भी सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आज आपको सड़क पे निकलना पड़ा।